स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। और मैं आपको लेकर आया हूँ टॉप 25 MCQs जो कि हर किसी टॉपिक से हैं, ठीक है। और दूसरा, हर किसी सब्जेक्ट से साइंस का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको देखना, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, स्टैटिक जीके प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस करंट अफेयर भी मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो UNO है, ठीक है, उसके सुरक्षा परिषद UNSC के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है उसमें कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 15 है, ठीक है। 15 में से जो 5 है वो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, और प्लस 10 जो है वो कितने हैं, वो अनपरमानेंट है। अब बात पूछ रहा है वो कि परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। तो परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस, चाइना, रशिया और यूके और यूएसए जो है उसके परमानेंट मेंबर्स यानी कि स्थायी सदस्य देश है, ठीक है। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। रूस का फेस, ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक से या ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। रूस से आपका रशिया हो जाएगा, का से कुछ नहीं होगा, एफ से फ्रांस, ए से क्या हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा कनाडा, और ई से क्या हो जाएगा आपका, इतना आपको याद रखना है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, यानी कि सदीर जो है एक शैली है, ठीक है, डांस फॉर्म है, वो कौन से डांस की डांस फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे देश में, यानी कि भारत में कितने जो हैं क्लासिकल डांस को मान्यता दी गई है, 8 बेसिकली आपके क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब बात आती है सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीनतम रूप है, तो किसका है वो, भरतनाट्यम का। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा सतरिया, ठीक है, तो सतरिया किस नृत्य का रूप है, तो वो है असम का, ठीक है। अब इतना आप याद रखेंगे सबसे पहले कि ये सबसे ओल्ड है और ये सबसे न्यू है सतरिया, ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है कथक, कथक कहाँ पे होता है, कथक यूपी में होता है, ओडिसी उड़ीसा में होता है, भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, और मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है, केरल में होता है। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेणुका झील स्थित है, यानी कि रेणुका झील आप सब जानते हैं, स्टडी जगह से कुछ भी पूछ सकता है, नदी के से शहर पूछ लेगा, नदी के किनारे बसे शहर पूछ लेगा, या तो आपसे एटॉमिक वो पूछ लेगा संयंत्र, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके किसी भी कैपिटल की क्या पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा देश की, या करेंसी पूछ लेगा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब रेणुका झील पूछ रहा है, जो कि लेक्स का टॉपिक हर किसी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो रेणुका झील बेसिकली कहाँ है, रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे उत्तराखंड से पूछता है, उत्तराखंड में जिस भी झील के पीछे ताल लगा होगा, जैसे कि राकस ताल, ठीक है, देवताल, खुरपा ताल, तो ये सब कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इतना आप याद रखेंगे। और राजस्थान की कौन सी होती है, पिछोला, डिडवाना, ठीक है, पुष्कर, राजसमंद, जैसमंद और चिल्का उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे कौन कौन थे, मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि वो तीनों इसके अंदर उन्होंने स्थापना की थी और उनका अहम रोल निभाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो संतोष ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी आपकी संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है कि वो ट्रॉफीज के बारे में पूछ लेगा, हॉकी से आपको रिलेटेड ट्रॉफीज पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, रंगा स्वामी ट्रॉफी, ठीक है, मर्मगुआ कप, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और कौन सा होता है, अजलन शाह कप होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। क्रिकेट की तो आप सबको बेसिकली पता हो, क्रिकेट की ज़्यादातर मोस्ट स्टूडेंट्स जो है जानते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी होगी, रंजीत सागर ट्रॉफी होगी, ठीक है, देवदत्त ट्रॉफी होगी, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। तो जीआई टैग
प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। अब बात आती है इसको कब मिला था, तो इसको मिला था 2004 में। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब हैदराबादी हलीम डिश को मिला है, ठीक है, अल्फांसो आम को मिला है, मगही पान को, सबको मिला हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले, तो कौन सी स्टेट को मिले? यूपी स्टेट को मिले। तो इतना आपको याद होना चाहिए। हाथरस की हींग होती है, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और नागस्वरम पेटई वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो जीआई टैग का मैंने एक सेशन बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड किन के द्वारा लिखी है? तब अ बेटर वर्ल्ड अ बेटर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी एन.आर. नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? अब ट्राइब्स के क्वेश्चन भी आजकल देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, ट्राइब्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइब्स सबसे पहले बात आती है कि शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? शोम्पेन निकोबार आइलैंड पे पाई जाती है। और इसी के साथ एक और आपको याद होनी चाहिए, जारवा ट्राइब्स। ठीक है, तो जारवा टाइप्स भी कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाई जाती है। अब बात आती है कि मेघालय की आपसे पूछता है, सिक्किम की पूछता है, तो मेघालय को कौन सी होती है? जयंतिया, गारो और खासी। सिक्किम की कौन सी होती है? भूटिया और लेपचा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि फिराक गोरखपुरी जो है हमारे गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? अब बात आती है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1959 में। आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी ये भी पता होना चाहिए। तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है जो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो किसके अंतर्गत ली गई थी? ठीक है, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं एक अशोक मेहता समिति और बलवंत राय समिति है। तो बलवंत राय समिति जो है वो त्रिस्तरीय थी और अशोक मेहता समिति वो द्विस्तरीय। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी न्यायिक पहल द्वारा, यानी कि बाय जुडिशियल इनिशिएटिव। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले भारतीय महिला थी, यानी कि प्रथम भारतीय महिला जिसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था कौन है? एन लम्सडेन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं, यानी आपको बताना है कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रावट भाटा, ये देखो हमारा ऑप्शन मिल गया पहले ही, फर्स्ट ऑप्शन है कि रावट भाटा जो है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, और कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए एबरडीन। ठीक है, तो एबरडीन जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अब देखिए आप, एक आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आर्टिकल्स का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी एग्जाम के अंदर। और यदि आपकी 5 शिफ्ट्स है एक दिन के अंदर, तो 4 शिफ्ट्स में बेसिकली या 5 शिफ्ट्स में भी मोस्टली देखने को मिल सकता है आर्टिकल का क्वेश्चन। तो आपको सारे आर्टिकल्स कवर करके जाने चाहिए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो कौन सा होना चाहिए? अब सबसे पहली बात आती है आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सबको एक समान समझना। ठीक है, 19 किससे हो जाएगा? 19 में स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, और 19 ए पार्ट होगा या 19 फर्स्ट होगा, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गई है। ठीक है, भाषण व अभिव्यक्ति आपको सारी याद होनी चाहिए। 29 जो है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक औपचारिक अधिकार, जिसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए? अडॉप्टेड बाय यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया।
दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि दूध में अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूध को जो है प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें एब्सेंस होती है, यानी कि किसकी अनुपस्थिति होती है, कैल्शियम और विटामिन सी की। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और सॉरी आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। मैंने आयरन ही देखा, विटामिन सी देख के लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से फीका, ठीक है, ओस्टोसियस रोग होता है। तो किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरस से होता है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं, आर्टिकल, ठीक है, सेंसस, ट्राइब्स, डांस, ठीक है, और एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट। तो इन सब के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सबको कवर करके जाने हैं, ठीक है। और एक आपका त्योहार और उत्सव से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट किसका है, जो भी यहाँ पे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट किसका है, केरला स्टेट का है। और यदि यहाँ बात आती केरला की जगह कुछ और होता, मिजोरम होता, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होता, मिजोरम होता, ठीक है। केरल की जगह यदि मिजोरम होता तो मिजोरम राइट होता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है भारत की हाई लिटरेसी रेट कितनी है, तो कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, 70.404%। तो इतना आपको पता होना चाहिए। 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी, जो कि रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं। तो इतना आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बरहुत। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम, ठीक है। और इसे लैंड लॉक्ड क्या कहा जाता है, पोर्ट भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब तूतीकोरिन कोचीन कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूछता है कि भारत का सबसे नंबर 1 पोर्ट कौन सा है, तो मुंबई, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कौन सा है, एन्नौर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बन गया। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स या सबसे युवा पर्सन कौन बन गया, यंगेस्ट पर्सन सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है इसकी स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्टिंग 1954, ठीक है। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और किसको दिया था, सी.वी. रमन, ठीक है, और चक्रवर्ती सी राज गोपालाचारी। तो इन तीनों को दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और 2019 के भी पूछता कई बार, तो 2019 में किस किस को दिया गया था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और अभी रिसेंटली 2024 में किस किस को मिला है, 49 वह किसको मिला, कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के फॉर्मर सेकंड सीएम थे। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब, वुमेन सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी आर्याना सबालेंका ने जीता है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है, ऑप्शन है आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या रोमवेयर। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, यानी कि सॉफ्टवेयर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा के आया हूँ यही वाला क्वेश्चन। तो कुडनकुलम कहाँ पड़ जाएगा आपका, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।